जर्मनी का ये नौजवान इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में हमारे भाई का क्लास फेलो था। गोरे को हमारा देहाती कल्चर देखने का शौक चुराया, तो वो इस पसमानदा गांव में हमारे डेरे पर चंद रोज मेहमान रहा। दिसंबर का महीना था। गोरा दिन भर इर्द गिर्द के देहात में घूमता फिरता और रात को हम लोगों के साथ एक कच्चे कोठे में आग के अलाव के गिर्द बैठकर तादेर गप्पे हाँकता। वो उर्दू समझता था, सो इसे हमारी इब्तदाई जिंदगी के मुताले में चंदा मुश्किल पेश न आई। गोरा जल्दी हमारे साथ बेतकल्लुफ हो गया। अपने मुतालाती दौरे के तीसरे दिन उसने गैर अखलाकी किस्म के सवालात उठाने शुरू कर दिए। रात को हमारी सारी मेहमान नवाजी पर पानी फेरते हुए कहने लगा, मैं हैरान हूँ कि तुम्हारा मुल्क चल कैसे रहा है। उसने कहा कि तुम लोग कोई काम नहीं करते, फिर कारोबार हयात कैसे चलता है। हमने उसकी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू से अखज़ किया कि इसे सबसे ज़्यादा हसद हम लोगों के पास मौजूद वाफर वक्त की नेमत से है। गोरे ने अपनी फजूल गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा कि तुम्हारे यहाँ प्राइवेसी का कोई तस्वर नहीं। जब मैं सुबह के वक्त तुम्हारी बैठक के सेन में धूप सेंकने बैठता हूँ, तो गली में से जो भी गुजरता है वो होर सुना गोरिया कहकर लामहदूद वक्त के लिए मेरे पास बैठ जाता है और मेरा और मेरे मुल्क का मुफस्सल हाल अहवाल दरियाफ्त करने के साथ साथ हालात हाजरा पर अपने ख्यालात से भी ज़बरदस्ती मुझे नवाजना शुरू कर देता है। गोरी चमड़े वाले खुशशक्ल जर्मन ने कुछ शरफा के खलूस का गलत मतलब लेते हुए उनके बारे में ये शर्मनाक सी शिकायत भी की कि वो चारपाई पर उसके साथ नामुनासिब अंदाज में चिपक कर बैठ जाते हैं और मुसलसल उसका हाथ पकड़े रखते हैं। हमें गोरी की पस ज़नीत पर बड़ा अफसोस हुआ, मगर हमने तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए उसे जवाब दिया, देखो गोरे, ये तुम्हारा गैर फितरी माशरा नहीं जहाँ महबूबा से मिलने के लिए भी वक्त लेना पड़ता है। हमारी माशरती अक़दार वज़ादारी और आला ज़र्फ़ी की मजबूत बुनियादों पर इस्तवार हैं। मेहमान की इज़्ज़त अफ़ज़ाई और इसे अपना कीमती वक्त देना हमारी रवायात में शामिल है। बाकी दुनिया के काम तो होते ही रहते हैं। ताहम गोरी की खोपड़ी में ये बात ना आ सकी और उसकी सुई आखिरी दिन तक एक ही बात पर अटकी रही। कहता था कि जब सुबह तुम्हारे गांव को कोई शख्स मुलाजमत, कारोबार या खेती बाड़ी के लिए घर से निकलता है, तो उसके शेड्यूल में मुझसे मुलाकात का वक्त शामिल नहीं होता। फिर वो कैसे मेरे लिए घंटा 2 घंटे निकाल लेता है और इसका काम या मुलाजमत कैसे चलते हैं। हमने मुतअद्दिद मरतबा से नरमी से समझाया कि दुनिया के काम नहीं रुकते जानू जर्मन, तुम अपने दिमाग पर ज़्यादा बोझ मत डालो। मगर मर्दे नादां पर कलामे नारमो नाजुक बेअसर वाला ही मामला रहा। गोरे के इस मुतालियाती दौरे के दौरान करीबी गांव में शादी की एक तकरीब मुनक्कद हुई। मेज़बानों ने अज़राए मरवत गोरे को भी दावत दी। दावती कार्ड पर तकरीब का वक्त दिन 1 बजे लिखा था। वो खुशी खुशी वक्त से पहले ही तैयार हो गया, मगर हम लोगों की तैयारी के लक्षण देखकर परेशान सा हो गया। नादान गोरा बार बार घड़ी देखता और इज़्तिरारी कैफियत में टहलते हुए एक खोखला सा जुमला दोहराता जाता था, हमें वक्त पर पहुंचना चाहिए, हम लेट हो जाएंगे। गोरे की बेजाज जिद की बिना पर हम जिंदगी में पहली मर्तबा किसी तकरीब में वक्त पर पहुंच गए। बारात 3 घंटे लेट आई। इस दौरान गोरा होनकों की तरह कभी हमें, कभी मेज़बानों और कभी खाली पंडाल को देखता रहा, मगर बेचारा शिद्दत गम से कोई भी तबसरा करने से कासर रहा। जब खाना खुला तो लोगों की धक्कम पेल और छीना छिपटी देकर गोरा खौफजदा हो गया और उसने खाना लेने से इनकार कर दिया। रात के वक्त होने वाली एक और शादी में गाने बजाने के दौरान होने वाली शानदार हवाई फायरिंग और पटाखों की घन गरज से सहम कर गोरा वहां से खिसक गया। हालांकि गोली उसके सर से 2 फुट ऊंची गुजरी थी। एक दिन अपने कंधे से बोसीदा सा बैग लटकाए एक मोबाइल हकीम वारद हो गया और बगैर गोरे की दरखास्त के जबरदस्ती उसकी नब्ज चेक कर डाली। नीम हकीम काफी देर तक उसकी नब्ज से चिपका रहा और फिर मुतफक्कर अंदाज में लाल सुर्ख गालों वाले हट्टे कट्टे गोरे को जिगर, मैदा व मसाना की गर्मी और मर्दाना कमजोरी के अलावा दिगर ऐसे ऐसे पोशीदा अमराज की नवीद सुनाई कि जिनसे जर्मनी के डॉक्टर भी आगाह न होंगे। नीम हकीम ने बैग से दवाओं की 4-5 छोटी छोटी शीशियां निकाल कर गोरे को दी और हदायत की कि इसे बाकायदगी से इलाज कराना होगा। हकीम ने इसे अपना विजिटिंग कार्ड भी दिया और बताया कि मुल्तान में मेरा बहुत बड़ा दवाखाना है जहां इन दवाओं की कीमत बहुत ज़्यादा है। अलबत्ता इस वक्त मैं कंपनी की मशहूरी की खातर
इन्हें 20-20 रुपए में फरोख्त कर रहा हूँ। जाते जाते हकीम साहब ने गोरे को हदायत की कि वो 2 हफ्ते बाद ज़रूर उसके दवाखाने पर आए ताकि इलाज जारी रखा जा सके और गोरे की मर्दाना कमज़ोरी को रफ़ा करके इसे मुमकिन शर्मिंदगी से बचाया जा सके। हकीम साहब ने इसे यह भी हदायत की कि आने से कबल फ़ोन पर वक्त ले ले क्योंकि दवाखाने पर बहुत रश होता है। गोरा ये सारी कार्रवाई हैरत से देखता रहा और हकीम साहब किबला के जाने के बाद उसने उनकी हिकमत पर काफ़ी हर्जा सराई की और कई गैर ज़रूरी सवालात उठाए। मसलन पूछता था कि अगर इसका इतना बड़ा मतलब है तो फिर ये बसों में धक्के खा कर और करिए करिए जूतियां चटखा कर क्यों कंपनी की मशहूरी कर रहा है। गोरे के क्याम के दौरान हमारे कौमी वकार को कई और भी धचके लगे। एक दिन वो बैठक पर अकेला बैठा था कि किसी नामालूम ठग का वहां से गुजर हुआ। गोरे को अकेला देखकर ठग की रगे फराड फड़क उठी और कमीने ने इसे रकम डबल करके देने की पेशकश कर दी। डबल शाह की लचकदार बकवास के बावजूद गोरे के दिमाग इसके जादू को तस्लीम करने पर आमादा न हुआ, मगर बेचारा तजस्सुस और शौक़ मुताला के हाथों मारा गया। ठग मुल्की वकार को खाक में मिलाते हुए इसे 10,000 रुपये का टीका लगा गया। गोरे ने पुलिस स्टेशन जाने की बड़ी जिद की, मगर वकार खान मुल्की वकार को लगने वाले इतने बड़े मुमकिन धचके का मुतहम्मल नहीं हो सकता था। हमारे माशरे का इस पे तौफीक मुताला कर चुकने के बाद जब गोरा इस्लामाबाद के लिए रवाना हुआ तो जाते जाते उसने अपना जंग आलूद सवाल दोहराया कि मैं हैरान हूँ, तुम्हारा मुल्क चल कैसे रहा है। हमने इसके नामाकूल सवाल का कोई जवाब न दिया, मगर दिल में कहा, यहाँ सब चलता है जानू जर्मन। ठगी चलती है, 2 नंबरी चलती है, फ्रॉड चलता है, मिलावट चलती है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी चलती है, महंगाई चलती है, झूठ चलता है, कमीशन चलता है, किक्स बैक्स चलते हैं, चक्कर चलते हैं, अमरीत चलती है, गाइडेड जमहूरियत चलती है, जहालत चलती है, इंतहा पसंदी चलती है, दहशतगर्दी चलती है, बम चलते हैं, गोलियां चलती हैं, स्मगलिंग चलती है, साजिशें चलती हैं, धरने चलते हैं, शाहराओं की बंदिश चलती है, नॉन इशूज चलते हैं, धांधली चलती है, जेली डिग्रियाँ चलती हैं, जेली अदवियात चलती हैं, झूठे मुकदमात चलते हैं, फर्जी वादे चलते हैं, बेमगज़ बयानात चलते हैं, सरकारी ख़जाने से मौज मेले चलते हैं, प्रोटोकॉल चलता है, प्राइवेसी और इदारों में मुदाखलत चलती है, बच्चियों से ज़्यादती के वाक़यात चलते हैं, वनी चलती है, कम उम्री वट्टा सट्टा और कुरान से शादियाँ चलती हैं, गैरत के नाम पर कत्ल व गारत चलती है, आइनी व गैर आइनी बहरान चलते हैं, बिजली गैस पेट्रोल आटा चीनी के बहरान चलते हैं और ऐसे ही बेशुमार पहियों पर यह मुल्क चलता है।